अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में श्रुति लेख किया था पाठ 7 का, जिसका शीर्षक था आखिरी पत्ता। और आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। ये कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं कि भगवती चरण वर्मा कौन थे। तो देखिए, ये भगवती चरण वर्मा के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के शफ़ीपुर गांव में हुआ। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। और उत्तर प्रदेश में कौन सा ज़िला? उन्नाव ज़िला। इन्होंने इलाहाबाद से बीए एवं एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और प्रारंभ में कविता लेखन किया। मतलब ये इन्होंने बीए भी किया था, एलएलबी भी किया था और फिर अपनी कविताओं को लिखना प्रारंभ किया। उसके बाद उपन्यासकार के रूप में विख्यात हुए। उपन्यास आप जानते हैं, उपन्यास एक बड़ा लेख होता है जिसमें किसी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है या हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम उस समय उस घटना के समय वहीं पर उपस्थित थे या वो घटना हमारे आँखों के सामने चल रही हो। लेखक इस प्रकार से उपन्यास लिखता है, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करता है कि वो चित्र आँखों के सामने परिलक्षित होने लगते हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया? कविता लिखनी प्रारंभ की और उसके बाद ये एक उपन्यासकार के रूप में विख्यात हुए। विख्यात अर्थात मशहूर हुए। इन्होंने विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन किया। साप्ताहिक पत्रिका अर्थात सप्ताह मतलब हफ्ता यानी वीक और पत्रिका मतलब मैगज़ीन। तो साप्ताहिक पत्रिका अर्थात जो हर हफ्ते प्रकाशित होती है मैगज़ीन, उसे कहते हैं साप्ताहिक पत्रिका, और जिसका नाम था विचार। क्या नाम था? विचार। उसका इन्होंने क्या किया? प्रकाशन किया। इन्होंने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 अक्टूबर 1988 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनको क्या हुआ था? साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्म भूषण एक ऐसा पुरस्कार है जो लोग साहित्य के लिए कोई कार्य करते हैं, साहित्य में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो उर्दू हो, या जो भी भाषाएं हमारे संविधान में बताई गई हैं, उन भाषाओं में से कोई भी भाषा हो, और उस भाषा से संबंधित यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, जैसे कि कविता का कार्य या उपन्यास लिखने का कार्य, तो उसको क्या दिया जाता है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से 1988 में इनका निधन हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गए। ये इनकी कुछ रचनाएं दी हुई हैं, उपन्यास के नाम दिए गए हैं। देखिए, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। फिर इनका कहानी संग्रह मोर्चाबंदी, कविता संग्रह मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, नाटक वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा रचित कुछ रचनाओं के नाम हमारे सामने प्रदर्शित किए गए हैं। चलिए, आज हम इनकी जो कविता है जिसका शीर्षक है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, इसका अध्ययन करेंगे। किसकी कविता है ये? भगवती चरण वर्मा की। अब जैसे कि कविता का जो शीर्षक है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, उससे ही लग रहा है कि कवि यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं और बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे हैं और उन्हें अब तक वो मिला नहीं है, है ना? तो चलें पढ़कर देखते हैं कि कवि क्या ढूंढ रहे हैं। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अपने प्रकाश की रेखा,
तम के तट पर अंकित है निसीम नियति का लेखा, देने वाले को अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ, पर पल भर सुख भी देखा, फिर पल भर दुख भी देखा। मतलब कवि कह रहे हैं कि मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अपने प्रकाश की रेखा। तम के तट पर अंकित है निसीम नियति का लेखा। तम अर्थात अंधेरा, तट अर्थात किनारा, निसीम अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, और नियति, नियति जो अपने आप चल रही है, जो प्रकृति है, जो चीज़ें अपने आप हो रही हैं, ये क्या है? नियति है। तो कवि यही कह रहे हैं कि मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अपने प्रकाश की रेखा, मतलब मैं अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा हूँ, अपने प्रकाश को, अपने जीवन के सत्य को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। पता नहीं कौन से तट पर अंकित है। ये जो निसीम, न समाप्त होने वाली जो सीमा है, इस पर नियति ने जो कुछ लिखा है वो एक ऐसे अंधेरे किनारे पर अंकित है जो मुझे अब तक प्राप्त नहीं हो सका। अर्थात कवि जो हैं वो अपने जीवन के सत्य को ढूंढ रहे हैं और उन्हें अपने जीवन का सत्य अभी तक नहीं मिला है। मतलब वो कवि ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का सत्य क्या है और ये सत्य हमें कहाँ मिलेगा। ये एक ऐसे स्थान पर है जहाँ तक हम अभी पहुँच नहीं सके हैं, क्योंकि जो प्रकृति है इसकी कोई सीमा नहीं है, निसीम है ना। जो नियति है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब सीमा ही नहीं है तो उसके किनारे तक कैसे पहुँचेंगे, और जब तक किनारे पर नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें अपने जीवन के अस्तित्व या अपने जीवन के सत्य का बोध नहीं हो पाएगा। देने वाले को अब तक देख नहीं पाया हूँ, पर पल भर सुख भी देखा, फिर पल भर दुख भी देखा। मतलब जो मुझे अब तक देता आया है, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने जीवन में जीने के लिए चीज़ें दी, वस्तुएं प्रदान की, मैं जैसे सांस लेता हूँ, जीवित हूँ, खा रहा हूँ, मतलब हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वो जिस तरह से जो चीज़ें अपने आप स्वयं हो रही हैं, वो जो होने दे रहा है, जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं, जिसने ये सब कुछ दिया है, मैं उसे अभी देख नहीं पाया हूँ। लेकिन मैंने पल भर में सुख भी देखा है और पल भर में दुख भी देखा है। मतलब होता है मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सुखी हैं तो थोड़ी ही देर में हम दुखों से ग्रसित हो जाते हैं, दुखों से घिर जाते हैं। तो मैंने पल भर में सुख भी देखा है और पल भर में अर्थात दुख भी देखा है। अर्थात कोई है जो दुखों को समाप्त करके सुख भी लाता है और जो सुखों को समाप्त करके दुख भी लाता है, लेकिन मैं इस लाने वाले को देख नहीं पाया हूँ, जिसने मुझे ये जीवन दिया, जिसने जीवन में सुख दुख दिए, जो दुखों के बाद सुखों को दे देता है, जो सुखों के बाद दुखों को भी देता है, मैं उसे अब तक देख नहीं पाया हूँ। किसका आलोक गगन से रवि शशि उडुगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिर आते। फिर कह रहे हैं कौन सा आलोक है, ये कौन सी चमक है जो गगन से कौन गिराता है? रवि अर्थात सूरज, शशि अर्थात चंद्रमा, उडुगन अर्थात तारे बिखराते हैं। कौन सा चमक है, कौन सा प्रकाश है जो आसमान से, आकाश से सूरज, चांद और सितारे बिखराते हैं। किस अंधकार को लेकर काले बादल घिराते हैं, और कौन सा ऐसा अंधकार है जिसे लेकर ये बादल आते हैं और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कवि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और ये सब कुछ स्वयं ही किस प्रकार से चल रहा है। और इस जो इस नियति को चला रहा है, कवि उसको देख नहीं पाए हैं और कवि अपने जीवन के सत्य को भी समझ नहीं पा रहे हैं। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ, पर देखा है चित्रों को बन बनकर मिट मिट जाते। कह रहे हैं कि ये जो चित्रकार है, जिसने सुंदर वृक्ष बनाए, नदियाँ बनाई, पहाड़ बनाए, तरह तरह के मनुष्य बनाए, तरह तरह के प्राणी बनाए जो इस धरती पर जीवित हैं, पक्षी बनाए, उन्हें, उस चित्रकार को, उस बनाने वाले को मैं अब तक देख नहीं पाया हूँ, परंतु मैंने उसके द्वारा बनाए गए चित्रों को बनते और मिटते देखा है। ठीक है, कि जैसे क्या है, वृक्ष उगा, बड़ा हुआ, फिर वृक्ष टूट गया, वृक्ष या फिर नदियाँ हैं, नदियों में जल भर जा, वर्षा हुई, जल भर गया, वर्षा नहीं हुई, नदियाँ सूख गईं। तो ये क्या सब क्या हैं? उसके चित्र हैं, उस चित्रकार के चित्र हैं
जो इन चित्रों को बना रहा है, और मैं इन चित्रों को तो देख रहा हूँ, बनते भी और मिटते भी, परंतु मैं उसे अब तक ढूंढ नहीं पाया हूँ, उसे देख नहीं पाया हूँ जो इन चित्रों को बना रहा है, जो इस नियति का लेखा जोखा संभाल रहा है। फिर उठना, फिर गिर गिर पड़ना, आशा है वही निराशा, क्या आदि अंत संस्कृति का अभिलाषा ही अभिलाषा। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन क्या है कि वो कभी उठ गया और फिर से गिर पड़ा, मतलब कभी उसे अपने जीवन में उन्नति प्राप्त हुई और कभी वो अवनति की ओर चला गया, अर्थात वो अपने जीवन में असफल हो गया। यही आशा है और वही निराशा है। जहाँ आशाएं हैं मनुष्य के जीवन में, जो चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, वस्तुओं तक पहुँचना चाहता है, अलग अलग स्थानों को ढूंढना चाहता है, जितनी आशाएं हैं, और वहीं उसके जीवन में निराशाएं भी हैं। मतलब उसको आशा तो है अपने जीवन को सफल बनाने की, आगे बढ़ने की, और वो प्रयास भी करता है, लेकिन उसको निराशा भी मिलती है। क्या आदि अंत संस्कृति का, संस्कृति अर्थात संसार, अभिलाषा ही अभिलाषा। इस जीवन का, इस संसार का न कोई आदि है न कोई अंत है। कवि कह रहे हैं इस जीवन का, इस संसार का ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई समाप्ति है, केवल अभिलाषाएं हैं। अभिलाषा मतलब इच्छा। केवल ये जो जीवन है अभिलाषाओं से, अर्थात तरह तरह की इच्छाओं से भरा हुआ है। हमारे जीवन में अभिलाषाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और ये जो संसार है न इसका कोई प्रारंभ है और न कोई इसका अंत है। ठीक है। अज्ञात देश से आना, अज्ञात देश को जाना, अज्ञात अरे क्या इतनी है हम सबकी परिभाषा। अब कवि यहाँ पर बहुत परेशान है। वो क्या कह रहे हैं, हम जहाँ से आए हम उसे भी नहीं जानते। क्या आप जानते हैं आप कहाँ से आए? नहीं, कोई नहीं जानता। ना हम में से कोई भी, इस धरती का कोई प्राणी नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है और फिर वो कहाँ जाएगा। अर्थात जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे हम ये भी नहीं जानते। अज्ञात अरे क्या इतनी है हम सबकी परिभाषा। अब कवि कह रहे हैं क्या एक मनुष्य की तो यही परिभाषा है, उसके जीवन का सत्य सिर्फ यही है। उसके जीवन का सत्य केवल इतना ही है कि वो जो है, जो जीवन जी रहा है, बस उसके बारे में, उस समय के बारे में जानता है कि वो जो अभी कर रहा है। आगे क्या होगा वो नहीं जानता, वो कहाँ से आया है वो नहीं जानता, वो कहाँ जाएगा वो ये भी नहीं जानता। तो क्या एक मनुष्य की परिभाषा केवल इतनी ही है कि वो केवल उतना ही जानता है जितना उस समय उसके साथ हो रहा है, उसके आगे का उसे कुछ नहीं पता। तो कवि यहाँ पर क्या है, बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। वो अपने उस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो ये सब कुछ कर रहा है, जिसके द्वारा ये सब किया जा रहा है, जो लोगों को, जो मनुष्यों को जीवन देता है, जो उनसे जीवन ले लेता है, फिर उनके साथ क्या होता वो कोई नहीं जानता। तो कवि यहाँ पर ये सब कुछ जानने की इच्छा प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि मैं ये सब जानना चाहता हूँ। और क्या मनुष्य के जीवन का सत्य केवल इतना ही है कि वो अपने जीवन के बारे में केवल उतना जानता है जितना उसको दिखाई दे रहा है। पल भर परिचित वन उपवन, परिचित है जग का प्रतीकन, फिर पल में वही अपरिचित, हम तुम सुख सुषमा जीवन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर सॉरी, कि पल भर में, अब ये जो जीवन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इस सब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये जो वन हैं, जो उपवन हैं, जो बाग हैं, जो बगीचे हैं, जो उद्यान हैं, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे, जंगल हैं, इन सब के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, इनको हम भली प्रकार जानते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण में ऐसा लगता कि हम इनको बारे में ये कुछ भी नहीं जानते। परिचित है जग का प्रतीक, कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस प्रकृति के प्रत्येक कण को भली प्रकार समझते हैं, भली प्रकार जानते हैं, हमें इनका बोध है भली प्रकार से। लेकिन फिर अचानक ही कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मनुष्य इस दुविधा में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे, और उसे ऐसा लगता है कि वो जिस धरती पर है उसके चारों ओर जो वातावरण है, जो वन है, जो भुवन है, जो वृक्ष हैं, जो नदियाँ हैं, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये संसार उसके लिए अपरिचित है, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। हम तुम सुख सुषमा जीवन, सुख सुषमा का अर्थ क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य। तो हम तुम क्या हैं, हमारे और तुम्हारे सुख क्या हैं, ये सब प्राकृतिक सौंदर्य का, ये जो हमारा जीवन है वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। मतलब जो हमारे जीवन में सुख आते हैं वो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो दुख आते हैं वो भी प्रकृति अर्थात नियति द्वारा
प्रदत्त हैं। मतलब नियति हमें जैसा चाहती है हमारे जीवन को वैसा करती है। यदि हमारे जीवन में सुख होते हैं तो नियति के द्वारा जो कार्यकलाप होते हैं उसके कारण हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, और यदि हम दुखी हैं तो हमें सुख भी अवश्य प्राप्त होते हैं। तो जो ये दे रहा है, जिसने ये सब कुछ किया है, कवि उसको ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो है कहाँ, वो है कौन जो ये सब कुछ कर रहा है क्या रहस्य बनने में, है कौन सत्य मिटने में, मेरे प्रकाश दिखला दो मेरा भूला अपनापन। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या रहस्य है बनने में, आखिर क्या सच्चाई है, क्या बात है, क्या ऐसा छुपी हुई बात है जो हमारे जीवन में इस संसार के बनने का कारण बनी है। ऐसी कौन सी बात है जिस कारण हम सब हैं यहाँ, ये जीवन है, ये प्रकृति है, ये सौंदर्य है, और क्या सत्य है मिटने में, और फिर क्या सच्चाई है, क्या जीवन की सत्यता है हमारे मिट जाने। मतलब सब कुछ है, हमें बनाया भी है नियति ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा, इस धरती को बनाया, सुंदर वृक्ष बनाए, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, सब कुछ बनाया, इसमें सुख दिए, दुख दिए, सब कुछ दिया। लेकिन फिर एक दिन ये समाप्त भी होने वाला है, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या समाप्त होगा? हमारा जीवन समाप्त होगा। फिर धीरे धीरे करके ये एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रकृति ही समाप्त हो जाएगी। तो आखिर सत्य क्या है हमारे जीवन के मिट जाने में, या इस धरती के मिट जाने में सत्य क्या है? कभी जानना चाहते हैं आखिर हम इस धरती पर आए क्यों हैं, कौन है जो हमें चला रहा है, और उसने हमें भेजा क्यों है, उसका लक्ष्य क्या है हमें यहाँ भेजने का। मेरे प्रकाश दिखला दो मेरा भूला अपनापन। अब वो कह रहे हैं अपने जीवन इस प्रकाश को ढूंढ रहे हैं, अपने जीवन के जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, वो उसी से कह रही हैं कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ, जो मैं भूल चुका हूँ, वो मुझे बता दो, आखिर वो मुझे कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ मिलेगा। तो कवि क्या कर रहे हैं? कवि ने इस कविता के द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया है कि वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। ईश्वर द्वारा बनाई गई सुंदर प्रकृति में जो सुख हैं, जो दुख हैं, जो आशाएं, जो निराशाएं हैं, उनका कारण ढूंढ रहे हैं। उस ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं जिसने उन्हें इस धरती पर भेजा है, और जो वो वापस इस धरती से अपने पास बुला लेगा, और जिसके कारण ये सारी नियति दिन रात बिना रुके अथक प्रयास करके अपना कार्य करती रहती है। दिन होता है, दिन के बाद रात आ जाती है, वर्षा होती है, शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु जाती है तो ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य इस धरती पर आते हैं और मनुष्य इस धरती से चले जाते हैं, परंतु जीवन वैसे ही चलता रहता है। आखिर वो कौन है जो इस जीवन को इस प्रकार से चला रहा है? मेरे जीवन का सत्य क्या है? इस धरती पर मेरे होने का कारण क्या है? और मैं कहाँ अपने ईश्वर को ढूंढूं, मैं कहाँ से उसे प्राप्त करूं जो मुझे मेरे जीवन का सत्य बता दे। ठीक है, तो ये कविता आपकी यहाँ पर पूरी हो गई है, और अगली कक्षा में हम इसका जो भी पुस्तक के कार्य है वो करेंगे। आप इसका अध्ययन स्वयं भी कीजिएगा, और जब मैं इसका भावार्थ करवाऊँगी तो इसको अच्छे से समझकर पढ़िएगा। तो आप अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।